अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि आज है हमारा कैनवा का वर्कशॉप और ये है लेक्चर 4। तो जैसे आपको पता है हमने सारे टूल्स कवर कर लिए हैं विद इन एनिमेशन इफेक्ट्स और सारी चीज़ें। तो आज हम करने वाले हैं कस्टमाइजेशन एक टेम्पलेट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी सर्च करके नहीं करने वाले हैं, वो हम सेकेंड जो है पार्ट में कर लेंगे। इससे पहले हम अपना जो है टेम्पलेट बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको क्रिएट पर आ जाना है। इसके बाद आपको यूट्यूब थंबनेल पर आ जाना है, इस साइड पर क्लिक करके। ठीक है, तो इससे ये शो होगा। तो इस तरह से ये आपको इंटरफेस शो कर देगा। तो अगर आप मोबाइल पर हैं तो वही सेम प्रोसेस है, अगर आप पीसी पर हैं तो भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर टेम्पलेट का नेम दे दें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है अगर आप कभी फ्यूचर में इस चीज़ को यानी इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहें तो सर्च करके कर सकते हैं आपको, क्योंकि नेम याद रहेगा इसका। ठीक है, तो हम यहाँ UI UX एग्जाम्पल डिज़ाइन। ठीक है, तो ये देख लें हम इस तरह से टेम्पलेट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर आ जाएं फ़ोटोज़ पर एंड यहाँ पर आप टेक बैकग्राउंड लिखें। एक्चुअली में हम UI UX जो है टेम्पलेट बनाने वाले हैं, तो आपको पता है कि वो टेक फील्ड से रिलेटेड है, इस वजह से हम टेक वाला बैकग्राउंड देंगे। तो आप यहाँ में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चूज़ करने वाला हूँ क्योंकि देखें ऐसे बैकग्राउंड हमें चाहिए होते हैं जो उस फील्ड से ना रिलेटेड हो। ठीक है, तो देखें आप ये IT फील्ड से रिलेटेड है। तो ये देखें बैकग्राउंड तो हो गया है। अब इसके बाद क्या है कि हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने देखा होगा टेम्पलेट्स में यहाँ से साइड्स में कुछ एलिमेंट्स बने होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे सेम एलिमेंट्स सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं ये एलिमेंट आ चुका है। आप यहाँ से कोई उठा सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होता है क्योंकि ज़रा जो है ना ये सेंस बना रहा है इसमें। ठीक है, हमने इसको वाइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसकी कॉपी बनाएंगे। यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखें हमारी कॉपी बन गई है। इसको हम नीचे दे देंगे एंड सेम यही रख के इसके बाद हम इसको फ्लिप यूज़ करेंगे एंड आप देख सकते हैं इसकी जो है फ्लिप हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, तो देखें हमारी जो है एलिमेंट सेट हो चुका है। इसके बाद हम इसी को कॉपी करेंगे एंड देन हम यहाँ पर आएंगे। ये जो हमने यूज़ किया Ctrl+C था, ये जो है ना आप देख सकते हैं इसमें शॉर्टकट शो हो रहा है Ctrl+C एंड Ctrl+V। इससे आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। और फिर से हम क्या करेंगे फ्लिप। ठीक है, तो हम यहाँ पहले इसको ऐसे कर लेंगे। तो देखें अभी इसकी जो है हमें अलाइनमेंट सेट करनी है। तो हम अलाइनमेंट देख लेते हैं इसकी, ये आपको ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट करके देगा। ये देखें तो ये अलाइनमेंट सेट हो चुकी है। अब देखें एक पर्सन हमें यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी टेम्पलेट्स में ना, आपको मैं यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखें आपने देखा हर टेम्पलेट में एक पर्सन है ही है, क्योंकि अगर आप अपनी इमेज यूज़ करना चाहते कर सकते हैं या फिर दूसरी इमेज भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो हमें एक पर्सन जो है ऐड करना है। पहले हम आएंगे यहाँ पे फ़ोटो पे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे पर्सन। तो चलिए नीचे चलते हैं, इसमें से कोई एक ऐड करते हैं पर्सन। ठीक है, लाइक ठीक है, हमने ये एक पर्सन ऐड कर दिया। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये देखें हमने एक पर्सन जो है ऐड कर दिया। हम इसकी जो है ना थोड़ी साइज सेट कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा सेंसिबल लगे यहाँ तक। ठीक है, ये सही है। अभी अब हम क्या करेंगे कि इसमें पीछे एक ग्लोइंग इफेक्ट देंगे जो मतलब ज़्यादा सेंस बनाता है। हर आपने देखा होगा टेम्पलेट में ना इस तरह से यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले रिसेंटली डिज़ाइन पे वर्क किया है, तो मैं आपको यही डिज़ाइन जो है बनाना सिखा रहा हूँ। एलिमेंट्स ये ग्लो, देखें ये सही है। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट उठा लिया, इसकी हम साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हम इस पर्सन के पीछे ऐड करेंगे, या आप अपनी जो इमेज यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर पर्पस सैम्पल के हिसाब से ये इमेज यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम ये दे देंगे क्योंकि कलर जो है वो बैकग्राउंड से मैच कर रहा है इस हिसाब से।
ठीक है, हम इसकी पोजीशन में जाएंगे, इसको बैकवर्ड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास फॉरवर्ड का पर्पस और बैकवर्ड का पर्पस क्या है। तो अगर आपको इन चीज़ों से आप फेमिलियर नहीं है तो आप जो है थर्ड लेक्चर देख सकते हैं। ये बैकवर्ड कर दिया हमने, ये देख सकते हैं आप बैकवर्ड में ये जो है कलर शो कर रहा है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम आएंगे टेक्स्ट पर। ये जैसे आप देख सकते हैं सही हो चुका है। इसके बाद टेक्स्ट पर आ जाना है, यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट एक उठाना है, ठीक है, जो इस पर ज़्यादा अच्छा लगे। तो मेरे हिसाब से मैं ये उठाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आना है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं UI UX, यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग लिख रहे हैं, इसमें डिज़ाइनिंग। ठीक है, UI UX डिज़ाइनिंग। इसकी जो है हम साइज़ कम कर लेते हैं, ये सही है। ठीक है, अब इसका जो है ऊपर वाला कलर है वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको, ठीक है, UI UX डिज़ाइनिंग। अब देख सकते हैं जैसे कि ये मैच कर रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे आ जाना है, एलिमेंट में फिर से आपको UI UX डिज़ाइन सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, इसकी ये साइज़ दे दें, एंड ये देखें, ये जो है आप जिस टॉपिक के हिसाब से एलिमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड करने होते हैं टेम्पलेट में, तो देखें ये इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब इतना प्यारा टेम्पलेट शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें एक यहाँ पे UI UX का लोगो हम लगा सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक एलिमेंट चूज़ करने वाले हैं जो इस पर मतलब सेंसेबल लगे कि भाई UI डिज़ाइनिंग में क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है, जो आप इसमें से कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही था। ठीक है, हम इसमें से कोई एक ऐड करने वाले हैं जो कि इसमें से सेंसिबल लगे। नहीं, ये सही है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। इसकी साइज़ जो है ज़्यादा बड़ी शो कर रहा है। ठीक है, इसकी साइज़ जो है वो शॉर्ट कर देते हैं लाइक दिस। तो ये देख सकते हैं अभी इसकी जो है ऊपर वाले की साइज़ है, हम इसकी कम कर देते हैं थोड़ी, एंड इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये देख लें, ये बेहतर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस हिसाब से हम UI UX डिज़ाइनिंग हमने इसमें ऐड कर दिया है, और ऊपर हमने इफेक्ट भी इसमें दे दिया है। अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पे YouTube सर्च कर लें, ठीक है, तो देख सकते हैं YouTube जो है आ चुका है। हम इसमें से एक उठा लेते हैं, हम इसकी जो है साइज़ कम कर देते हैं बिल्कुल ही, लाइक इतनी सही है। ठीक है, या फिर हम इसकी थोड़ी सी साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, फिर जूम करके। ठीक है, ये बेहतर है। या फिर हम इसकी थोड़ी साइज़ और ऊपर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, ऊपर आ जाएं, टेक्स्ट है, इसमें हम ठीक है, हम इसकी जो है साइज़ के हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें जो है एलाइस वर्कशॉप भी ऐड हो चुका है। तो ये आपने देख लिया, टेम्पलेट जो है रेडी हो चुका है हमारा। ठीक है, UI UX डिज़ाइनिंग का आप देख सकते हैं एक टेम्पलेट रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है थंबनेल बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, और अभी हम आपको इसमें कस्टमाइजेशन सिखाएंगे। ठीक है, ये देख लिया आपने, इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। हम यहाँ पे शेयर पर आ जाए, यहाँ पे डाउनलोड, तो आप इसमें से देख सकते हैं इसकी फ़ाइल टाइप शो कर रहा है, ये JPG है और ये PNG।
और पीडीएफ स्टैंडर्ड, अगर आप पीडीएफ में भेजना चाहते हैं किसी को, ये एसवीजी है, ये हम इसमें जो है फोटोशॉप और इन चीज़ों में इसको एडिट करते हैं, हाई क्वालिटी मतलब होती है इसकी, ठीक है। मतलब इसकी फॉर्मेट जो होती है हाई क्वालिटी होती है, वेब डिज़ाइनिंग या एनिमेशन में यूज़ हो रही होती है। ये MP4 है, अगर इसमें फॉर सपोज हमने एनिमेशन यूज़ की होती तो हम इसमें ये जो है एक्सपोर्ट कर रहे होते तो MP4 में करते हैं। और ये आपने देखा होगा शॉर्ट क्लिप्स ये व्हाट्सअप पे आते हैं, ठीक है। और ये PPT जो माइक्रोसॉफ्ट में देते हैं, जिससे प्रेजेंटेशंस में यूज़ करते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते तो इसको PPT में आप एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट उठा लें। ये PDF होता है, ये प्रिंट होता है, इसमें 2 टाइप्स होती हैं। इसे हम इसको क्लिक करेंगे, एक दिखा रहा है आपको RGB डिजिटल यूज़, बेस्ट फॉर प्रोफेशनल पेंटिंग। अच्छा ये देखें रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, ये फॉर्मेट्स होते हैं। और ये CMYK के होता है, ये हमारे जो है ना प्रिंटिंग में जो फॉर्मेट्स यूज़ होता है वो CMYK के होता है। और जो ये RGB है ये हम डिजिटल यूज़ में कर रहे होते हैं। लाइक ये मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, इसको फिर हम व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं सारी चीज़ों में, तो ये है डिजिटल यूज़, ठीक है। ये RGB होता है और ये होता है CMYK। ये हम जब इसकी प्रिंट निकालेंगे तो हम इसको PDF प्रिंट पर आके CMYK पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि प्रिंट क्वालिटी में ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। और ये RGB हम जब इसको डिजिटल यूज़ कर रहे होते हैं तब यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इंक्लूडिंग नोट्स और क्रॉप्स, मार्क्स एंड ब्लीड्स और फ्लैट एंड पीट, ये आप जब इसमें अपने हिसाब से पेजेस की सेटिंग कर रहे होते हैं, प्रेफरेंस की सेटिंग कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। जैसे फॉर सपोज मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ पेज, ठीक है। तो अब जब मैं इधर आऊँगा डाउनलोड पर तो ये देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा है 1-2 पेजेस। अब देखें एक पेज ये है, एक दूसरा पेज आ चुका है। तो ये बोल रहा है कि आप दोनों ही पेजेस को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या एक पेज को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा तो दिखा रहा है आपको सिलेक्ट ऑल। तो अगर मैं इसको करंट पेज करूँगा तो सिर्फ जो मेरा ये पेज है इसको शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं तो सपोज यहाँ पे आके इसको करता हूँ डाउनलोड, नीचे आके लाइक पेजेस, तो मैं सिर्फ करंट पेज कर देता हूँ, ठीक है। करंट पेज लाइक दिस पेज 1। तो देखें पेज 1 को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये सिर्फ एक ही पेज डाउनलोड होगा, ठीक है। तो हम जो है डाउनलोडिंग वाली जो है सारी चीज़ें हैं वो दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये सिर्फ बेसिक आपके लिए एक ओवरव्यू था, ठीक है। तो मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो JPG होता है, बेस्ट होता है शेयरिंग के लिए। और ये कॉम्प्लेक्स या इलस्ट्रेशंस होती हैं, इलस्ट्रेशंस उनमें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे तो ये देख सकते हैं आप, रेडी हो चुका है, हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। इसको छोड़ते हैं, हम अब आ जाते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट सर्च कर लें, तो सपोज यूट्यूब, या फिर आप यहाँ पर ही आ जाएं डायरेक्टली क्रिएट पर, ठीक है। इसके बाद आ जाएं यूट्यूब थंबनेल पर। तो ये हमारी डिज़ाइन बनाई हुई है और हम बाकी जो है यहाँ से कस्टमाइजेशन सीखेंगे। तो देखें आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठाएं, उसको कैसे एडिट करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ आज, ठीक है। जैसे ये थंबनेल है, तो देख सकते हैं ये थंबनेल, ठीक है। इसमें जो है ग्लो यूज़ हुआ है इफेक्ट्स में, तो इसको छोड़ें, आते हैं एडिट पर, सी ये देखें ये शेडोज़ में ग्लो, ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ये ग्रीन लगा हुआ है। और सपोज़ यही हम इसमें दूसरी इमेज ऐड करके उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड आपने देख लिया पहले, तो इसको भी हम यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है। आप सारी चीज़ों को मूव कर लें, इसको भी मूव कर लें, एंड देन ये जो है वो भी फिट कर लें, ठीक है। सिर्फ हम ये टेक्स्ट नहीं देते हैं, जस्ट फॉर पर्पज़ हमने इसकी इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएं एलिमेंट्स पर, सॉरी फोटोज़ पर आ जाएं, यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक टैग बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले कोई बैकग्राउंड,
तो ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये छोड़ते हैं, हम इसमें से कोई और यूज़ कर लेते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, इसके बाद हम फिर से फ़ोटोज़ पर आते हैं, यहाँ पे पर्सन सर्च करते हैं। एडिट, एंड आप यहाँ पे शेडो पर आ जाएं, इसमें हम ग्लो ऐड कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं हम इसमें हम जो पीछे बैकग्राउंड है हम लाइक दिस, ठीक है, हम ये दे देते हैं, इसकी साइज़ जो है वो ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने इसमें ये जो है ग्लो ऐड कर दिया है, जैसे पीछे बैकग्राउंड में उसी तरह से। अब फिर से हम जाएंगे ऊपर एलिमेंट में, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ग्लो, के इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पोजीशन में लगा के बैकवर्ड कर देते हैं, ठीक है। सेम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे पीछे, पोजीशन, एंड हम इसको बैकवर्ड कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है अपने टेम्पलेट्स को जो है एडिट कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएं, कि जो है हम दूसरा कलर दे देते हैं इसको, फिर सपोज राइट, या फिर लाइक दिस, ठीक है। या इसकी क्रिएटिव हम हटाते हैं यूआई, या फिर हम बेसिक यूआई लक्स, या फिर बेसिक यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। बेसिक यूआई यूएक्स स्किल, ठीक है। बेसिक यूआई यूएक्स स्किल, इसको बेसिक को हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने जो है टेम्पलेट्स जो है बना सकते हैं, और इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं इसे किसी भी डिज़ाइन को मैनिपुलेट करके, ठीक है। जैसे हमने पहले उस डिज़ाइन को देखा था, उस इंस्पिरेशन पे हमने इस बैकग्राउंड को जनरेट करके एंड ये जो है अलग थंबनेल बना लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डिज़ाइंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आइडिया लेकर जो है एलिमेंट की हेल्प से, फ़ोटो की हेल्प से, जो हमने देखा है नीचे यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन है उसमें एन एलिमेंट, और यहाँ आप देखा जैसे आपने इसमें इफेक्ट्स हैं और सारी चीज़ें, और टेक्स्ट में आपने देखा था कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें यूज़ करके एक डिज़ाइन को एक इंस्पायरेशन में लेकर अपनी डिज़ाइन उसमें से जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन इसको कहते हैं हम, यानी एक डिज़ाइन को देखकर उसी टाइप की डिज़ाइन लेकिन डिफरेंट, वो मतलब मैनिपुलेट हो जाती है, यानी वो डिज़ाइन नहीं रहती, ठीक है। तो अगर हम उस थंबनेल को एडिट करते हैं तो वो इस तरह से नहीं बनता, बल्कि वही रहता, बस उसमें पर्सन चेंज होता एंड दैट्स इट। लेकिन आप देख सकते हैं हमने उसी डिज़ाइन को इंस्पायरिंग में लेकर ये थंबनेल बना दिया। तो उस हिसाब से आप इन चीज़ों को मैनिपुलेशन करके इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एनिमेशन और दूसरी जो चीज़ें इसमें रहती हैं कि मैनिपुलेशंस में किस किस तरह से प्रोजेक्ट्स जो हमारे प्रीवियसली वर्क कर रहे होते हैं हम उनको किस तरह से एडिट करके एक डिज़ाइन को मैनिपुलेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और कस्टमाइजेशन, और जो हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन बिगिनिंग से बनाते हैं तो उनको भी किस तरह से मैनिपुलेट करके डिज़ाइन बनाते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।